लोकेशन में मैं इस वक्त खड़ा हूँ झाबुआ कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने। झाबुआ मुख्य न्यायालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर देवझरी पांड स्थित है और वहाँ पर लॉ कॉलेज का निर्माण हो रहा है। लॉ कॉलेज निर्माण को लेकर देवझरी के ग्रामीण लोग उस लॉ कॉलेज का विरोध कर रहे हैं। आखिरकार वो विरोध क्यों कर रहे हैं, उसकी एक वजह है। वो वजह हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिले थे, वो मकान लगभग उन्होंने जहां पर लॉ कॉलेज निर्माण बन हो रहा है वहां पर उन्होंने मकान बना लिए गए। अब कलेक्टर मैडम का आदेश है कि उस मकान को हटाया जाए। उनका ग्रामीण लोगों का कहना है कि अगर हम वहां से हमारे मकान लॉ कॉलेज निर्माण होने से हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं। इस प्रकार से उनके साथ जो समस्या है वो झाबुआ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। मंगलवार के दिन जन सुनवाई के दिन वो झाबुआ पहुंचे और कलेक्टर मैडम से उन्होंने मांग की कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए या फिर हमें रहने की व्यवस्था कहीं की जाए उस लॉ कॉलेज के नज़दीकी आसपास स्थानीय ज़मीन पर। उसका विरोध को लेकर लगभग झाबुआ से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कमलेश सिंगार ने भी प्रयास किया है। उन्होंने भी एक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद उनके नाम की भी एफआईआर हुई है। तो लॉ कॉलेज निर्माण को लेकर कमलेश सिंगार का क्या कहना है, पहले तो सुनिए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉ कॉलेज निर्माण को लेकर क्या कहा, उसके बाद अपन बातचीत करेंगे। कल दिनांक 9/7/2024 को देवझरी के ग्रामीणों की समस्या को लेकर मैं कल कलेक्टर परिसर में ज्ञापन देने आया था। ग्रामीणों की समस्या थी कि वो 80-90 वर्षों से उनकी ज़मीन कर रहे थे खेती किसानी, और 2016-17 में उनको प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत मकान भी मिले। वो पक्के मकान उन्होंने वहाँ बना लिए और अभी एकदम से जिला प्रशासन का नोटिस गया उनके पास और जिला प्रशासन पूरा दल बल के साथ उनके घर गए कि आप ये घर अभी तुरंत हटाओ और ये ज़मीन, इस ज़मीन पे अभी लॉ कॉलेज बन रहा है। तो हमारा लॉ कॉलेज पर कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध है कि हमारे आदिवासी किसान भाइयों को ज़मीन से विस्थापित ना करें। अभी बोने का समय है, पानी का टाइम है। अब इतने पानी में वो जिला प्रशासन घर मकान तोड़ेगा तो वो कहाँ जाएंगे, किसकी शरण में जाएंगे। ये मांगे लेकर हम कलेक्टर परिसर में ज्ञापन देने गए थे, लेकिन कलेक्टर महोदय हमारा ज्ञापन नहीं लिया। हम दोपहर 12 बजे से गए थे, लेकिन शाम के 3 बज गए। इसके बाद कलेक्टर महोदय लंच टाइम के लिए बाहर निकले थे, तो हमने बोला कि मैडम हम दोपहर 12 बजे से बैठे हैं ज्ञापन देने के लिए आपको, लेकिन आप हमारा ज्ञापन क्यों नहीं ले रहे। तो कलेक्टर महोदय ने मुझे बोला कि आप केबिन में आके मिलो मेरे को। तो मैं गया और 2 ग्रामीण महिलाएं थी मेरे साथ। केबिन में अंदर गए तो कलेक्टर महोदय ने बोला मुझे कि मैं कलेक्टर हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, आप जब चाहो तब आदिवासियों को लेके ज्ञापन देने आ जाते हो, आदिवासियों की मांगे उठाते हो, मैं एफआईआर करवा दूंगी। तो कलेक्टर ने कल मुझे बोला था कि मैं एफआईआर करवा दूंगी, तो ये उन्होंने एक एफआईआर भी मेरे पे करा दे है। तो मैंने बोला अगर आदिवासियों की आवाज़ उठाना गलत है क्या? मैं हमेशा आदिवासियों की आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे आप मेरे पे 1 एफआईआर करो या 1000 एफआईआर करो, फिर भी मैं आदिवासियों की आवाज़ उठाता रहूँगा। जिला प्रशासन आदिवासियों की आवाज़ को दबाना चाह रहा है, इसीलिए वो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर एफआईआर कर रहे हैं। हम आदिवासी टंडिया मामा के और बिरसा मुंडा के वंशज से हम एफआईआर से नहीं डरेंगे। जल्द ही जिले में एक बड़ा वृहद आंदोलन करेंगे कलेक्टर के खिलाफ कि उन्होंने मेरे पे एफआईआर क्यों करे। सैकड़ों लोग ये ज्ञापन देने आते हैं कलेक्टर परिसर में, लेकिन उन पे एक भी एफआईआर नहीं हुई। मेरे पे क्यों एफआईआर करी इन्होंने? क्यों? क्योंकि मैंने आदिवासियों के मुद्दे को उठाया, इसीलिए एफआईआर करी। अगर ऐसा है तो मैं रोज मुद्दे उठाऊंगा आदिवासियों पे। ऐसे चाहे हजारों एफआईआर हो जाए मेरे पे, फिर भी मैं मुद्दे उठाते रहूंगा, डरूंगा नहीं, लड़ूंगा। तो सुना आपने लॉ कॉलेज निर्माण को लेकर कमलेश सिंगार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, और उसके बाद ये लॉ कॉलेज निर्माण को लेकर लगभग ये बवाल लगभग पूरे झाबुआ में आज फैला हुआ है। और उसके बाद झाबुआ क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इस लॉ कॉलेज निर्माण को लेकर क्या कहा, उनका भी बयान सुनिए, उसके बाद अपन बातचीत करेंगे। मेरे पास सब ग्रामीण जन आए थे और मैं भी उस चीज़ को लेकर चिंतित था कि किसी का भी घर टूटे तो जो घर बनाने वाले को जो पीड़ा होती है वो कोई नहीं समझ सकता। और इसलिए मैंने कलेक्टर मैडम को खुद कॉल करा और उनसे विस्तृत चर्चा भी करी। और जो मेरी आपत्ति थी कि लॉ कॉलेज झाबुआ के लिए बहुत अति आवश्यक है, पर लॉ कॉलेज विस्थापन की कीमत पर हमें स्वीकार नहीं है, और इसलिए कलेक्टर
मैडम ने ये आश्वस्त करा है कि किसी का भी घर नहीं टूटेगा, और साथ में मैंने ये भी मांग करी है कि जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको उचित मुआवजा मिले, और अगर यहाँ की जगह दूसरी जगह जो भी ज़मीन मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और इस चीज़ के लिए कलेक्टर मैडम ने आश्वस्त करा है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी का घर नहीं टूटता है तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसी तरह से जब भी अगर इस तरह का घर तोड़ने की कार्रवाई होती है तो प्रशासन को सजग रहना चाहिए कि किसी का घर नहीं टूटे, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हुआ डॉक्टर विक्रांत भुरिया का बयान। वो उनका कहना है कि सरकार से उनका कहना है कि लॉ कॉलेज निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, पर जहाँ पर वो लॉ कॉलेज निर्माण हो रहा है वहाँ के ग्रामीण लोगों का भी न तो नुकसान होना चाहिए, उनको भी लगभग सरकार को एक तरफ से मुआवजा देना चाहिए और उनके लिए फिर से पीएम आवास मिलने चाहिए। लॉ कॉलेज निर्माण हो रहा वहाँ से थोड़ा दूर नज़दीकी में उनको अगर मुआवजा मिल जाए और उनको घर बना दिया जाए तो लॉ कॉलेज निर्माण का विरोध लगभग नहीं होगा, उनका ये कहना है। सुना आपने डॉक्टर विक्रांत भुरिया का बयान भी। अब लॉ कॉलेज निर्माण को लेकर आपकी राय क्या है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपने लोकेशन न्यूज़ को कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर वक्त आपके लिए हम ऐसी नई खबर लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।